ईरान युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता होर्मुज स्ट्रीट को लेकर बढ़ रही है। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है, जहां से खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल और गैस पूरी दुनिया में पहुंचता है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती है या धीमी होती है तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजर खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इमरजेंसी कदम उठाना शुरू कर दिया है। तेल और गैस की सप्लाई पर बढ़ते खतरे ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को महंगाई, ईंधन संकट और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है और दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसलिए यहाँ थोड़ी भी रुकावट पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ईरान युद्ध के बाद इस इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया है। कई तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जहाज कंपनियां सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कुछ कंपनियों ने इस रास्ते से जहाज भेजना कम कर दिया है। बीमा कंपनियों ने समुद्री जहाजों का बीमा महंगा कर दिया है। इससे तेल सप्लाई की लागत और ज्यादा बढ़ गई है और दुनिया में इस समय तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। गर्मी शुरू होने की वजह से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हवाई यात्राएं भी तेजी से बढ़ रही है। फैक्ट्रियों और उद्योगों में ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और जेट फ्यूल की मांग तेजी से आई है। लेकिन दूसरी तरफ तेल सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि बाजार में डर बढ़ता जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है। अभी तेल $105 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन विशेषज्ञों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल $150 से $180 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिजली उत्पादन महंगा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है और इसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दुनिया फिलहाल पुराने तेल भंडार के भरोसे चल रही है और कई देश अपने इमरजेंसी तेल रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें बाजार में अतिरिक्त तेल भेज रही है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो ये भंडार भी तेजी से खत्म हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक दुनिया के कई देशों ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए विशेष कदम उठाना शुरू कर दिया है। मार्च तक करीब 55 देशों ने इमरजेंसी प्लान तैयार किए थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 75 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इससे साफ है कि दुनिया इस संकट को लेकर कितनी चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया ने ईंधन और खाद का भंडार बढ़ाने के लिए करीब $10 अरब खर्च करने का फैसला किया है और फ्रांस ने कहा है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बचाने के लिए राहत योजनाएं बढ़ाएगी। कई यूरोपीय देश ऊर्जा बचाने के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं और भारत भी इस संकट को लेकर सतर्क हो गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है और इससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रकों से सामान ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा और इसका असर खाने पीने की चीजों पर भी पड़ेगा, जैसे कि दूध, सब्जी, फल और रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। गैस सिलेंडर और बिजली बिल भी बढ़ सकते हैं, यानी आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है।
हालांकि भारत ने पिछले कुछ समय में रूस से सस्ता तेल खरीदकर राहत जरूर पाई है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर तेल संकट और गहरा हो गया तो भारत भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में तेल का भंडार तेजी से घट रहा है और मार्च से जून के बीच दुनिया में तेल की खपत उत्पादन से बहुत ज्यादा हो रही है, यानी जितना तेल निकाला जा रहा है उससे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना 60 से 90 लाख बैरल तक की कमी हो रही है। अब ये दृश्य युद्ध शुरू होने के बाद और ज्यादा भयंकर हो गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ये दुनिया के तेल भंडार में करीब 38 करोड़ बैरल की कमी आ चुकी है और सरकार अपनी इमरजेंसी स्टॉक से रोज लाखों बैरल तेल बाजार में भेज रही है। लेकिन अगर यही स्थिति जारी रही तो कुछ महीनों बाद कई देशों के पास अतिरिक्त तेल स्टॉक बहुत कम बच जाएगा और दुनिया के कई छोटे और कमजोर देशों में संकट के संकेत पहले से दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों में ईंधन संकट बढ़ रहा है और कई जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग रही है, बिजली कटौती बढ़ रही है। सरकारें ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर रही है। अगर हालात और खराब हुए तो कई देशों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो सकती है, यानी लोगों को सीमित मात्रा में ईंधन मिलेगा। फैक्ट्रियों को कम उत्पादन करना पड़ सकता है, सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे दुनिया भर में सामान की कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा असर एविएशन सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। कुछ एयरलाइंस उड़ानों की संख्या भी कम कर सकती है। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों पर असर पड़ेगा और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी भारी दबाव में है। प्लास्टिक, उर्वरक और कई केमिकल उत्पादन तेल पर निर्भर होते हैं। तेल महंगा होने से इन उत्पादकों की लागत भी बढ़ जाती है और इसका असर खेती से लेकर उद्योग तक हर जगह दिखाई देने लगता है। ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा खतरा वैश्विक मंदी को लेकर है। अगर तेल बहुत महंगा हो गया तो कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। जब लोग कम खरीदारी करेंगे तो कंपनियों का कारोबार घटेगा और इससे उत्पादन कम होगा और नौकरियों पर असर पड़ेगा। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर तेल $150 प्रति बैरल के ऊपर गया तो दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ सकती है और शेयर बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। निवेश कम हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और इन संकटों का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। निवेशकों में डर बढ़ रहा है, लोग सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर जल्द युद्ध विराम होता है और होर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरीके से खुल जाता है तो हालात सुधर सकते हैं। तेल सप्लाई सामान्य हो सकती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ये संकट दुनिया को एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। इससे साफ हो गया है कि दुनिया अभी भी तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आई तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जा सकती है। इसी वजह से अब कई देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम करने की बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया अभी पूरी तरीके से तेल पर निर्भरता खत्म नहीं कर सकती। इसमें कई साल लगेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान और खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर युद्ध और बढ़ा या हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद हुआ तो दुनिया को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। महंगाई, ईंधन संकट, सप्लाई चेन बाधा और आर्थिक मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब इस संकट को सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक खतरे के रूप में देखने लगे हैं। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब कुछ महंगा हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।